असम के पास में, गुवाहाटी के पास असम में गांव है म्योंग। म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था, वो असम में। असम असम का एक बहुत बड़ा म्योंग का काला जादू, तुम गूगल पे डालना म्योंग, म्योंग का काला जादू पूरे वर्ल्ड में फेमस। वहां का जानकार हमारे पास आया। हमारे पास काय को आया तो दरबार में था। 3-4 दिन बाद वो बुढ़ा हमें मिला, तो बोला कि हमको आपसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी है। हम कहा कर लो, हम तो फ्री हैं। बोला नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है। हम कहा हम छोटी हल्की पुत्री करती ही नहीं, बड़ी ही करते हैं, करो। बोले हमारी शक्ति वापस लौटा दो आप। हमने कहा कि आज तक लाई नहीं है। हम कहा हमारी खुद की क्या शक्ति है, हमें खुद नहीं है पता, तुम्हारी कहां से हलवा से लौटा दे। अरे बोले आप हमें जानते हो? उनका हम नहीं जानते, तुमने अभी अभी बताया कि म्योंग के हो। बोले हम 4 दिन पहले आपके दरबार में बैठे थे और आप पर्चा बना रहे थे। हम तो रोज बनाई बहुत। बोले हमने अपने देवता से कहा कि जा ई को पर्चा गलत करे आ और पर्चा बनवा वो बंद हो जाए अबई। बोले तब से वो लौट के नहीं आओ। तो हम तो मस्ती के मूड में थे, चाय फुरक रहे थे। हम कहे भैया देख कहूँ घूम रहा हूँ, ये कहूँ ऐसा तो नहीं है कौन होटल में घुस गए हो भाई देख ले। हम तो या पता बता दी 3-4 जगह होते पता कर कहूँ घुसना गा हो, कहूँ घूम रहा हूँ ये। अरे बोले वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कोई नाम लिया, बंगाली नाम लिया, फलाना बंगाली फलाना देव। हमने कहा हमको नहीं है पता था, हम तो कुछ जानते मानते नहीं, हम तो सीधे साधे हनुमान जी का नाम जानते हैं। बोले अब आप हमें अपना चेला बना दो। आओ। अब हमने कहा कि भैया देखो हम एक बात कह दें। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया क्यों? बोले हमारे गांव में आपकी चर्चा चली यूट्यूब देख के कि ये बहुत शक्ति वाला बनता है, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब दे तो बात चलेगी। तो हमारे गांव में जो हमारे मित्र जानकार थे उन्होंने कहा कि तोरे पास तो अच्छी विद्या है और जा ये हल्के से लड़का हाँ बाबा हाँ ठिकाने लगा के आ। तो बोले हम ठिकाने लगा के आए थे, अब हम घर नहीं जा पाए। हम आपसे मात्र ये कहना चाह रहे कि जिन बालाजी के सामने हम बैठ करके आपकी अर्जी लगाने के लिए बैठे हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं इनके सामने भैया। हाँ लेकिन तुम हमारे चक्कर में पढ़ो तो हलवा ना पाओ। हम जिन बालाजी के चरणों में हैं तुम भी उन्हीं के चक्कर में रहो। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यहाँ जो भी क्षमता है बालाजी की है। ऐसे हनुमान जी बालाजी महाराज कि जहां दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया गया। ऐसे बालाजी महाराज जहां लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। छोटा सा गांव है गड़ा, और गड़ा गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या किसी प्राइवेट जगह पर ऐसी घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, तुम अपने मन से ये मलाल निकाल देना। ये पूरी सामर्थ्यता बागेश्वर हनुमान जी की है। और मजेदार बात सुनो, हम टोपी वालों की ठटरी खोल के बारते कि नहीं? हमारे मन में था कि हमको दुबई में कथा करनी है। अब बताइए दुबई में कथा कोई सोच सकता है? मुस्लिमों का देश है शुद्ध, जहां की एयरपोर्ट पे भी अजान बजती हो। और दुबई में बताओ अपने राम पिछले साल बहुत बड़ी कथा ठोक के चले आए। चलो दुबई तो बहुत लिबरल है, विनम्र है, सबके लिए सरल है। ओमान मस्कट में 99.9% मुसलमान रहते, 99.99%, 1% हिंदू रहते हैं। 1% में भी 1 मिलियन, एक मात्र, 1 मिलियन नहीं 1%, 99.99% जहां मुसलमान है। अपने राम जी उनके देश में जहां आज भी राज सत्ता है, राजा है, वहां का राजा मुसलमान, और अपन कथा ठोके आए। मूड में था, मनाया कि अपन को जिन अंग्रेजों ने भारत में कई सालों तक कूटनीति षड्यंत्र नीति के तहत राज किया, उनके उसी इंग्लैंड में ब्रिटेन में
उनकी ही संसद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ा हम। अरे जबरदस्ती नहीं पढ़ा, ना 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 ना, इनविटेशन आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फूल माला से स्वागत हुआ, फुल सिक्योरिटी मिली और हॉट सीट पे बैठ के अपन ने हनुमान चालीसा दिया। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ये बात बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ये सुन लेना कि हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि देखो हम कितने बड़े। ये दिमाग से ना तुम अपने दिमाग में ना, ये हम बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, ये सभी सामर्थ्यता, ये सभी कृपा हमारे जैसे गांव के गवार के द्वारा जो करवा रहे हैं, ये उनकी ही है जो मंदिर में बैठे हैं, जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है।